रेलवाई भारतर प्रथम हाइड्रोजेन चालित ट्रेन नमो ग्रीन रेल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबुज पताका देखाई शुभारंभ करिसेंती। एही प्रदूषण मुक्त ट्रेन हरियाणार जींद और सोनीपत मध्य चलिबो। एही 10 कोच विशिष्ट ट्रेन रे एक समय प्राय 2600 जन यात्री यात्रा करि पारिबे। चेन्नईर इंटीग्राल कोच फैक्ट्री द्वारा निर्मित एही ट्रेन रे 3200 हॉर्स पावर प्रोपल्सन सिस्टम रही जहाँ यहां विश्वर अन्यतम शक्तिशाली हाइड्रोजेन ट्रेन भाव में गढ़ी तोली। साधारण डीजेल ट्रेन भली एथिरु कोनोसी विषाक्त धुआं बा कार्बन निर्गत हुए नाही। एही ट्रेन रे थिबा हाइड्रोजेन फुएल सेल वायुमंडलर अम्लजान सहित रासायनिक प्रतिक्रिया करी निजे विद्युत शक्ति उत्पन्न करिथाय। एही प्रक्रिया रे धुआं बदल में केवल जलीय बाष्प एवं पानी बाहरी थाए जहाँ परिवेश पई संपूर्ण सुरक्षित। भारतीय रेलवाई को 2030 सुधा नेट जीरो कार्बन करने लक्ष्य में यह एक बड़ सफलता। यह प्रोजेक्ट माध्यम भारत विश्वर हाथ गणती किसी देश यथा जर्मनी चीन और जापान थिबा क्लब रे सामिल हो पारिछि जोठारे हाइड्रोजेन ट्रेन चलुछि। आज जिंद का हरियाणा का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। आज यहां से देश को पहली हाइड्रोजन ट्रेन मिली है। आपको याद होगा साथियों, आज भी हम पढ़ते हैं सुनते हैं कि भारत में पहली ट्रेन बॉम्बे से ठाणे के बीच चली थी, जिसे आज मुंबई कहते हैं। वैसे ही भविष्य में जब भी हाइड्रोजन ट्रेन का जिक्र आएगा तो जिंद का, सोनीपत का, हरियाणा का नाम भी आएगा ही आएगा। मैं आप सभी को, पूरे देश को भारतीय रेल की आधुनिकता से जुड़े इस बड़े कदम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारतीय रेलवे के इतिहास में आज बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है। चलते हैं हाइड्रोजन ट्रेन के अंदर और दिखाते हैं इसके अंदर वाले हिस्से को और कैसे लोग सफर कर सकेंगे हाइड्रोजन ट्रेन के अंदर। तो इसमें हाइड्रोजन ट्रेन के अंदर मैं दाखिल हो चुका हूं और किस तरीके से इसका इंटीरियर है, यानी कि अंदर का हिस्सा है, क्या लुक है, ये सबसे पहले कैमरा पर्सन जयपाल रावत को मैं दिखाऊंगा कि दूसरी जो आम ट्रेनें हैं लगभग वही इसका लुक है। यहाँ पर अलग अलग जो सीट्स हैं उसके ऊपर ठीक फैन की व्यवस्था है, यानी कि पंखों की व्यवस्था है जिससे कि लोगों को गर्मी ना लगे। और दूसरी बात, स्टैंडिंग के लिए यहाँ पर आप देखें कि एक इस तरीके से आप पकड़कर इस हाइड्रोजन ट्रेन में सफर कर सकेंगे। हाइड्रोजन ट्रेन को इस समय सजाया गया है, आप कंफर्टेबल तरीके से सीटें हैं, यहाँ पर आप बैठकर आरामदायक सफर कर सकेंगे। 10 कोच वाली ये हाइड्रोजन ट्रेन है। इसकी जो कैपेसिटी है, यानी कि ये इसकी रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चल सकती है, लेकिन जो ऑपरेटिंग इसकी लिमिट है वो 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, यानी कि 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये जींद से लेकर सोनीपत के लिए दौड़ेगी। लगभग 2 घंटे का वक्त लगेगा, 90 किलोमीटर की दूरी है। और अब देखें कि हाइड्रोजन ट्रेन के अंदर किस तरीके से अलग अलग जो व्यवस्था, ये जो हिस्सा है करीब अगर आप मेट्रो में यही वाला हिस्सा जो एक कोच दूसरे कोच को कनेक्ट करता है, ये पहला कोच है। ये देखिए कि ट्रेन का ये पहला कोच है। इसकी लंबाई लगभग मेट्रो की जो कोच की लंबाई होती है उतनी ही है, कैपेसिटी भी लगभग वही है, लेकिन सीट एक दूसरे को, यानी कि एक दूसरे के आमने सामने लोग सफर कर सकेंगे बैठकर। अब मैं दूसरे कोच में जा रहा हूं और यहाँ पर देखिए कि एक्साइटमेंट किस तरीके से है लोगों में, क्योंकि पहली बार लोग अपने शहर में, अपने देश में हाइड्रोजन ट्रेन को देख रहे हैं, उसकी तस्वीरें देख रहे हैं, उसकी खासियत को जान रहे हैं और कैसे लोग इंतजार कर रहे थे। 2023 में इसके बारे में चर्चा हुई थी कि हाइड्रोजन ट्रेन देश में बननी चाहिए।
खास बात यह है कि यह हाइड्रोजन ट्रेन देश में ही बनी है। इसका डिजाइन, इसकी इंजीनियरिंग और तमाम चीजें ये देश में ही बनाई गई है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो पहली बार इस हाइड्रोजन ट्रेन में सफर के लिए तैयार हैं। और खास बात यह है कि हरियाणा के जींद से लेकर सोनीपत के लिए पहला जो रूट है, हालांकि इसके बाद सरकार ने अनाउंसमेंट भी किया है कि इसकी सफलता को देखकर हुए और पब्लिक का जो कमेंट आएगा, यानी कि इसके बारे में किस तरीके से ये सफल होती है, आने वाले दिनों में पब्लिक कितना ज़्यादा पसंद करती है और दूसरे जो रूट हैं उसको लेकर भी फैसला हो सकता है कि दूसरे कौन से रूट पर हाइड्रोजन ट्रेन को चलाया जाना चाहिए। तो फिलहाल ये हाइड्रोजन ट्रेन यहाँ पर पटरियों पर खड़ी है, उन्हीं आम पटरियों पर जिस पर दूसरी ट्रेनें चलती हैं, उन्हीं पटरियों पर यह हाइड्रोजन ट्रेन दौड़ेगी।